जी नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। बिहार सिविल कोड प्यून काफ़ी छात्र परेशान है क्योंकि लगभग 3 साल होने वाला अभी तक अपडेट नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं अधिक सोर्सों से पता चल रहा है कि जनवरी मिड तक करवाने की संभावना है। क्या कुछ उम्मीद है प्यून का एग्जाम जनवरी मिड तक होगा? अगर होगा तो आपके पास ये 1 मंथ 1.5 मंथ का जो रणनीति है किस आधार पे तैयारी करना है, क्योंकि 1600 प्लस पोस्ट के वैसे अभ्यर्थी है जो लगभग फॉर्म फिल कर चुके, उनको याद भी नहीं, मतलब 3 साल काफ़ी समय हो गया। प्यून को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान है। 4 पोस्ट का एग्जाम था, 3 पोस्ट लगभग संपन्न हो गया। और प्यून का क्या कुछ अपडेट है, क्या जनवरी मिड तक होता है? अगर होता है तो आपको किस आधार पे तैयारी करना है, किस आधार पे तैयारी करना है ताकि आपका फर्स्ट में ही कहीं ना कहीं रिजल्ट हो जाए। और जिस तरह से संभावना व्यक्त किया जा रहा है, इसमें 1 एग्जाम 2 एग्जाम, कई तरह के विवाद है। हर एक मुद्दे पे बारीकी से बात करेंगे। हमारे साथ राजधानी कोचिंग के डायरेक्टर राजेश सर जुड़े हैं। सर पहले तो आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर प्यून को लेकर अभ्यर्थी पूरा परेशान है सर, कई चैनलों पे वीडियो चला हुआ है सर कि जनवरी मिड तक करवाने की संभावना है। किस आधार पे जनवरी में बात किया जा रहा है सर? देखिए, बहुत लोग तो पहले बोल रहे थे कि ये मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, लेकिन हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि नहीं, ये मार्च में एग्जाम होगा। क्योंकि जिस दिन देखिए 2022 में सिविल कोड, जो कि कोर्ट का जितने भी परीक्षाएं, जितने भी पोस्ट होता है तो वो बहुत ही पॉपुलर होता है। जैसे लड़का टकटकी लगाया रहता है कि कोर्ट का नौकरी होगा, कोर्ट का जैसे वैकेंसी हो गया। हम बहुत सारा बच्चा दूसरे पोस्ट पर था, लेकिन छोड़ करके देखिए सिविल कोर्ट क्लर्क आके ज्वाइन किया है सब ऐसे करके। तो बहुत पॉपुलर पोस्ट होता है ये सब। तो 2022 सितंबर में 4 पोस्ट निकालता है ये वैकेंसी, और 4 पोस्ट में 3 पोस्ट की सारी प्रक्रिया कर चुका है। जैसे देखा कि स्टेनोग्राफर में विद्यार्थी कम है, उसमें एक ही एग्जाम लिया और उसको संपन्न कर लिया। उसके बाद कोर्ट रीडर देखा, कोर्ट रीडर में भी उससे थोड़ा ज़्यादा था तो कोर्ट रीडर को ले लिया। क्लर्क में सबसे ज़्यादा, क्लर्क में ज़्यादा लड़का था, करीब 2 लाख के आसपास उसका लड़का था, तो उसको भी मैंने 3 पोस्ट वो पूरा कंडक्ट करा चुका है। और चूंकि ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा था तो इसमें अप्लीकेंट ज़्यादा था। जैसे आपको इसमें मैट्रिक वाला तो भरेंगे ही भरेंगे, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन तो तय था लेकिन मैक्सिमम का कोई फाउंडेशन नहीं था। तो इसलिए लड़के इसमें पीजी तक भी भरे हुए हैं, चाहे वो बीटेक भी हो वो भी लड़का भरा हुआ। भले वो अब प्यून का बारी है, 3 पोस्ट का लगभग प्रक्रिया संपन्न। प्यून होगा और प्यून की परीक्षा होगी। तो कि इस पर बहुत प्रेशर भी था, बहुत सारा लड़का कंप्लेंट किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको जल्दी जल्दी कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि 3 साल लंबा पर किसी का एज खत्म हो जाता है, किसका ये सब वैकेंसी सब मतलब ओल्ड एज वाला ही ज़्यादा लड़का भरा हुआ है, और उसका लेट कीजिएगा तो और उसका खत्म हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये सब कंप्लेंट किया था, तो वहाँ से भी प्रेशर आया था कि जल्दी लेना। तो अब प्यून एग्जाम जनवरी में दिखेगा। 22 दिन में, जैसे रूल है 22 दिन पहले इसको नोटिफिकेशन देगा। अब 22 दिन में बच्चे ये समझे कि नोटिफिकेशन देगा तब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ और देखे होंगे कि और सब में कोर्ट रीडर में, सिविल कोर्ट में, क्लर्क में, चाहे आपको स्टेनोग्राफर में सिलेबस को डिफाइन किया हुआ था कि मैथ में ये चैप्टर रहेगा, रीजनिंग में ये रहेगा, कंप्यूटर में ये रहेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं, कि सीधे लिख दिया है 10th स्टैंडर्ड। तो मैथ अगर 10th स्टैंडर्ड तो बहुत सारा बड़ा सिलेबस हो गया ना। आपको इंग्लिश बहुत बड़ा सिलेबस हो गया, हिंदी बहुत सारा सिलेबस। अभी हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं तो देख रहे हैं हिंदी में 35 में 15 नंबर 16 नंबर लगा, तो सोच रहा है कि इसी तरह बना लेंगे, लेकिन 15 से 16 नंबर नहीं ज़्यादा जा रहा है। इसलिए बच्चे ये नहीं रखें कि वो नोटिफिकेशन देगा तो हम तैयारी करना शुरू करेंगे। इसलिए आप वो जान के चला, अगर मान लो कि 20 तारीख के पहले अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है 20 जनवरी, क्योंकि देखिए सब दिवाली में तो बंद हो गया था, लड़का बोल रहा था बंद हो गया, रिजल्ट नहीं आएगा सिविल कोड कल का, लेकिन हम बोले कि नहीं, धनतेरस के पहले आएगा, एकदम धनतेरस के नेक्स्ट डे उसी रात में देखे होंगे कि रिजल्ट दे दिया। सर जनवरी में तो कई सारे एग्जाम होना है सर, इधर देखे तो एडीओ का भी एग्जाम है सर 10 से लेकर 15 तक, फिर दरोगा की भी बात किया जा रहा है 18 21। तो क्या लग रहा है प्यून के लिए जगह बचेगा? देखिए ऑलरेडी एडीओ तो अपना 15 तक कंडक्ट करा, 15-16 कंडक्ट करा ले रहा है। और दरोगा के आप सुने होंगे 2024 में कोर्ट रीडर का जब परीक्षा हुई थी तो उसी डेट में बच्चे बोल रहे थे नहीं हो, उसी डेट में, जिस डेट में दरोगा था उसी डेट में कोर्ट रीडर का भी एग्जाम लिया। तो उम्मीद है कि प्यून अदर होगा, उससे हो सकता है कि कॉन्साइड हो जाए, है ना। इसलिए बच्चे ये भ्रम में नहीं रहे कि क्योंकि जो कोर्ट जो है ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार का तो उस पर नियंत्रण रही ना, तो ये अपने अनुसार सारा नियम कानून बनाता है ना, उसकी सारा देख रेख उसके में होता है, लेकिन इसका अलग प्रक्रिया सारा होता है। तो वो कोर्ट रीडर कैसे ले लिया? लड़का लोग बोला कि नहीं एग्जाम टलेगा नहीं टला, एकदम अपना एग्जाम उससे लड़ा दिया। बहुत सारा लड़का कोर्ट रीडर में गया, कुछ लड़का अपना उसमें गया। सिविल कोड के कई भर्ती हुए, सिविल कोड के कुछ भी भर्ती हुए सर, कहीं ना कहीं
छात्र राज्य स्तर पे पूरा भरोसा करते हैं सर। क्या कुछ उम्मीद करेंगे कि सिविल कोड प्यून का एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम, क्योंकि उनको उसी आधार पैटर्न पे तैयारी करना पड़ेगा? देखिए, हम जो बोलते हैं तथ्यात्मक बात बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बात बोल दिए कि ये ऐसा, क्योंकि जो लड़का बोल रहा है तो चारों पोस्ट में यही रिटनिस एग्जाम का सिलेबस दिया था, कोई पीटी मेंस का सिलेबस नहीं दिया था। लेकिन एक क्लाउज जोड़ दिया था कि अगर संख्या ज़्यादा रहेगी, बच्चों की संख्या, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो हम जिस एग्जाम का रिटन एग्जाम का मेरा जो सिलेबस है उसी का मैं प्रीलिम एग्जाम जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये कोटेशन प्यून में भी लिखा हुआ है। तो जब ऑलरेडी संख्या इसकी ज़्यादा है, 2.25 लाख के बाद मैंने फॉर्म छटने के बाद है, तो संभव ही नहीं है कि एक एग्जाम से इतना स्क्रीनिंग टेस्ट ले सके। 2 एग्जाम पीटीए लेगा ही, उसमें लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स टेस्ट लेंगे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो वो होगा ही होगा ही। शुरू से हम बोलते रहे, चाहे जो भी बोले। कई छात्र बोल रहे हैं प्यून जैसा एग्जाम एक लोअर का अथी होता है, तो प्यून को लेकर 2 एग्जाम कैसे संभव है? तो जब क्राइटेरिया ही आप देखे होंगे, अधिक में आपको बिहार से एसएससी जो परिचायी का पोस्ट निकाला है, उसमें साफ एक क्लाउज जोड़ दिया है। अब एक एसएससी आपको बीएससी ही एक एग्जाम कंडक्ट किया परिचायी का, उसमें भी देख पीटी मेंस ले रहा, पेंस का फॉर्म भरा रहा है, क्यों कर रहा है? ये कोर्ट जो ऑफिस अटेंडेंट है तो भी ग्रुप डी का ही पोस्ट हुआ ना, तो ऑफिस अटेंडेंट में देखिएगा उसका नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर ये 40,000 से ज़्यादा होगा तो हम इसका प्रारंभिक परीक्षा लेंगे और फिर हम फॉर्म भरने का डेट निकालेंगे, मेंस लेंगे। क्यों ले रहा है उसमें? क्योंकि उसमें बिहार सरकार हटा दिया है। और कोर्ट रीडर का मैंने कोर्ट के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखिए, चाहे कोई भी स्टेट में हो, बिना इंटरव्यू का नहीं होता है, बिना इंटरव्यू का नहीं होता कोर्ट के एग्जाम में। लेकिन ये तो बिहार स्टेट तो ऑलरेडी इंटरव्यू हट चुका है सब ग्रुप बी पोस्ट तक का। लेकिन कोर्ट के एग्जाम में चाहे वो प्यून हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, रेगुलर मजदूर का भी अभी चल रहा है। हाँ, तो ये तथ्यात्मक बात है। और हम लोग 97 से इस क्षेत्र में हैं, तो सारी बारीकियां समझते हैं। कैसे कोर्ट के कोई भी एग्जाम में बिना इंटरव्यू लिए होता ही नहीं है, तो इंटरव्यू तो लेगा ही लेगा। अब इसके चूंकि छांटना है, क्या है सिविल कोर्ट प्यून में, क्लर्क में क्यों 3 एग्जाम लिया, उसका भी तो लिया। तो इसमें तो मिनिमम स्क्रीनिंग टेस्ट होगा भीड़ को कम करने के लिए। और आजकल जो क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा है, लड़का को कैसे छांटा जाए, भीड़ को कैसे कम किया जाए। ऐसा आप देखे होंगे रेगुलर मजदूर का क्वेश्चन कितना टफ था। आप बोल रहे हैं कि हमको चाहिए 8वां पास, लेकिन उससे पूछ रहे हैं आप ग्रेजुएशन वाला क्वेश्चन, तो कैसे करेगा? भीड़ को छांटने के लिए वो भी जान रहा है कि पोस्ट तो यह है, लेकिन लड़के भरेंगे पूरा पीजी तक का, बीटेक वाले लड़के इसमें भरे, भले बताएं चाहे नहीं बताएं। कई तथ्यों के आधार पे लोग बोल रहे हैं कि लगभग 20 जनवरी तक उम्मीद किया जा सकता है कि एग्जाम हो, उसी का आसपास, या तो आगे या पीछे, मतलब जनवरी तक। अगर देखा जाए आज से सर, तो लगभग 35 से 40 दिन बचे हैं छात्र, और आपके अनुसार बोला जा रहा है लगभग 2 एग्जाम होंगे, एक इंटरव्यू जोड़ लेते हैं 3। कैसे 35 से 40 दिनों में तैयारी करेंगे सर? तो वो अपने ये मान के चलें, जो वो उसका सिलेबस 85 क्वेश्चंस का, उसी को आधार बना करके 35 हिंदी, 35 मैथ और 15 आपको इंग्लिश को ही अपना, जैसे मैक्सिमम चांस है कि इंग्लिश में वर्ड वोकैब्स रहेगा, जैसे एंटो, साइनो, वन वर्ड्स ऑफ सुनन, इडियम्स, फ्रेज और मिस स्पेल्ड, ये 5 टॉपिक से रहेगा। और अगर वो ग्रामर भी टच करता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो आप रहेगा आर्टिकल रहेगा, आपको प्रीपोजिशन रहेगा, वॉइस रहेगा, और यही 3-4 चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा। ग्रामर अगर टच करता है तो, लेकिन वोकैब सेक्शन से एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज और मिस स्पेल्ड, ये 5 सेक्शन बच्चे RS अग्रवाल का बुक ले लें और उसको उसका जितना भी आया हुआ क्वेश्चन उसमें का, उसको रट्टे देखना, उसमें डायरेक्ट लड़ जाएगा। प्यून का मतलब क्वेश्चन बैंक। हाँ, वो करें। और जहाँ भी देखें कि जहाँ टेस्ट सीरीज चलता हो, अपने आप को अब इवैल्यूएशन करना है, कि हम कितना इवैल्यूएट करना है कि हम कितना पानी में हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं जाकर के टेस्ट पेपर जो लड़का पढ़ चुका है, तो वो टेस्ट दे, अब अपने आप को आकलन करे कि हम कहाँ हैं, कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, उससे टेक्स्ट बुक से कंसल्ट करे और उसको अपने कमियों को दूर करे। बस यही सब चलेगा। प्यून को लेकर पिछले बार भी हम आपसे बात करने का प्रयास किया सर, उसमें लगातार छात्र कमेंट कर रहे थे कि हम तो प्यून का फॉर्म भरे भूल गए हैं, कई दिन हो गया, 2-3 साल हो गया, फॉर्म भरे भूल गए। अब मतलब वो तैयारी का लेवल ही छोड़ दिए, जनरल कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं। अब अचानक उनको 35 से 40 दिन मिल रहा है सर, तो क्या कुछ इंटरव्यू के लिए कुछ अपडेट है? अभी इंटरव्यू तो कुछ नहीं है, मतलब कि अब तो मान लीजिए प्रीलिम्स लेगा, मेंस लेगा, उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया आएगी। तो जैसे ही पीटी हो जाएगा तो फिर आपके चैनल से बच्चे जुड़े रहें, जो भी होगा ऑथेंटिक होगा और सारे बातें जो बोलेंगे वो एकदम प्रमाणिक होगा और तथ्यात्मक होगा। इसलिए उस पर आप बच्चे प्यून को लेकर अगर तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं सर, सेट प्रैक्टिस के लिए
लिए कुछ मीडियम बताइए। तो अभी हम लोग 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन टेस्ट ले रहे हैं, मंगलवार को और बृहस्पतिवार को। प्यून स्पेशल। प्यून स्पेशल 2 दिन टेस्ट ले रहे हैं, उसका सेम डे यूट्यूब पर उसका डिस्कशन डालते हैं। और जैसे ही वहाँ से ऑफिस की तरफ, आयोग की तरफ से आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा, तो हम लोग सप्ताह में 4 टेस्ट सीरीज करेंगे। और उसके बाद जो बच्चा एकदम नहीं तैयारी किया है, अगर बिगनर है, अभी छोड़ दिया था, तो उनके लिए टारगेट बैच भी स्टार्ट करेंगे जैसे नोटिफिकेशन आएगा। देखिए नोटिफिकेशन के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह की तैयारी का जो रणनीति होगा उस पर भी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपको पता है कि लगभग जनवरी मिड तक उम्मीद किया जा सकता है, या 20 जनवरी 25 जनवरी, मतलब एग्जाम का कुछ ना कुछ देखा जाएगा। और उम्मीद किया जा सकता है कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड लगभग जनवरी 1st वीक 7 तारीख से 10 तारीख तक आपका देखने को मिलेगा। और कई छात्र वैसे हैं जो लगातार प्यून को लेकर कमेंट कर रहे थे कि प्यून का तैयारी कैसे करना है, क्योंकि 2022 में फॉर्म आता है, लगभग 3 साल हो गया। और कई छात्र वैसे हैं जो कोर्ट में जॉब भी कर चुके हैं, वो प्यून का जॉब चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, कलर का भी लगभग प्रक्रिया संपन्न हो, अब बारी प्यून का है। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी प्यून हो या अदर किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ सवाल रखना है राजेश सर से, बाकी आपका क्या ओपिनियन है वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।